हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जिस जगह पर जा रहे हैं वो उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पास एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसको कि जागेश्वर कहते हैं। वहाँ पर पहुँचने के लिए हमने ट्रेन से जर्नी की दिल्ली से और काठगोदाम पहुँचे और अब काठगोदाम से हम अल्मोड़ा की तरफ जा रहे हैं टैक्सी से। और रास्ते में कोसी रिवर आती है। कोसी रिवर को क्रॉस करने के बाद हम इन खूबसूरत रास्तों से अल्मोड़ा की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर कि रहने का इंतज़ाम है हमारा। और ये जो मेरी विज़िट है ये 2014 में मैंने पूरी की थी और हमारा पर्पस ये था कि जागेश्वर जो महादेव का मंदिर है बहुत पुराना, वहाँ पर विज़िट करना और साथ ही बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विज़िट करने का भी हमारा प्लान था। तो थोड़ा जो है जागेश्वर टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसके बाद हम सीधा जागेश्वर मंदिर ही जाएंगे। आज के दिन तो हम अल्मोड़ा में रुकेंगे और अगले दिन सुबह हम जागेश्वर मंदिर गए। तो ये जो मंदिर है ये एक मंदिर नहीं है, करीब करीब 120 से 125 मंदिर हैं यहाँ पर, बड़े और छोटे मिलाकर। और ये जिस गांव में है उसका नाम है अरटोला और वो अल्मोड़ा से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि आसानी से टैक्सी से की जा सकती है ये जर्नी। और कुछ लोग इनफैक्ट टू व्हीलर से भी जर्नी करते हैं अल्मोड़ा से। और ये जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्टेड साइट है। और यहाँ पर जो है जो ये मंदिरों का कॉम्प्लेक्स है, ये लंबे लंबे देवदार के पेड़ हैं यहाँ पर, जो कि इसको चारों तरफ से घेर के रखते हैं। और इसी वजह से ऐसा समझा गया है कि जो शिव पुराण में जो लाइनें लिखी हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए, उसमें जो नागेश ज्योतिर्लिंग है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में ये लिखा गया है कि ये नागेश जो है वो दारुका वन में है। तो दारुका वन को ये समझा गया कि देवदार का फॉरेस्ट है और इसलिए कुछ लोग इसको नागेश ज्योतिर्लिंग भी मानते हैं। लेकिन असलियत ये है कि नागेश ज्योतिर्लिंग जो है वो समुद्र तट पर द्वारका के पास में है। और वहाँ पर मैं दर्शन करके भी आई हूँ और मैंने जागेश्वर का भी दर्शन किया है। तो ये जो जगह है जागेश्वर, इसको जो कुमाऊँ के जो राजा थे कत्यूरी वंश के, उन्होंने 8वीं से लेकर 15वीं सदी के बीच में इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। ओरिजिनली तो जी ये मंदिर थे, ये बने थे लकड़ी के, लेकिन क्योंकि वो लकड़ी बहुत जल्दी खराब हो गई तो बाद में इनको पत्थर का बनाया गया। और अगर आप देखें तो इन मंदिरों के ऊपर जो है जो इनका टॉप है वहाँ पर आपको एक कलश जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। और इस तरह का जो आर्किटेक्चर है या इस तरह जो इस स्टाइल में जो मंदिर बने हैं, इसको नागर शैली कहते हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना मंदिर है वो है महामृत्युंजय जी का मंदिर, जहाँ पर लोग यज्ञ करवाते हैं, खास करके महामृत्युंजय यज्ञ करवाते हैं, जो कि उन लोगों के लिए होता है जो कि या तो बहुत ज़्यादा बीमार है या किसी ऐसी समस्या में है जिससे कि वो निकल नहीं पा रहे हैं, जिसमें उनको मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा है। तब उनको जो है महामृत्युंजय के मंदिर में जाके यज्ञ करवाने का जो है एडवाइस दिया जाता है। इसके अलावा जो ज्योतिर्लिंग जागेश टेम्पल है वो जिसको कि ज्योतिर्लिंग समझा गया है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग दर्शन करते हैं। और इसके अलावा जो बाकी मंदिर हैं उसमें हनुमान, भैरव, सरस्वती और माता पार्वती, शक्ति जो हैं, उन सभी को डेडिकेटेड हैं टेम्पल्स यहाँ पर। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके आसपास ये जो देवदार के वृक्ष आप देख रहे हैं, ये दूर दूर तक पूरा देवदार का जंगल है ये। तो इस जगह पर आकर मन को बहुत शांति मिलती है। और इस जगह पर भी कई सारे रहने का इंतज़ाम भी है, होटल्स भी हैं और आप यहाँ आकर रह भी सकते हैं। बहुत ही शांत जगह है। और इसके बाद यहाँ से करीब करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर जो है एक और मंदिर स्थित है और हम उस जगह पर भी गए थे, उसको वृद्ध जागेश्वर कहते हैं। आप जब उत्तराखंड में ज़्यादातर मंदिरों में दर्शन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मेन मंदिर है उसके अलावा एक और मंदिर भी है उसी के पास में कुछ ही किलोमीटर दूर, जो कि उसी का पुराना वर्जन माना जाता है। तो ये जो वृद्ध जागेश्वर है ये भी ये जागेश्वर धाम का ही पुराना वर्जन माना जाता है। और इस तक जाने वाला जो रास्ता है वो काफ़ी जो है चढ़ाई उसमें है। और हम अपनी टैक्सी से ही गए थे और इस पूरे रास्ते में हमें चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़, ओक यानी कि बांज के पेड़, उसके अलावा आम और बुरांश के पेड़ भी दिखे। और क्योंकि हम अप्रैल के महीने में गए थे उस समय बुरांश के जो लाल और गुलाबी फूल होते हैं वो खिले हुए थे। और ये बहुत ही सुंदर जगह है और इतनी शांति है यहाँ पर कि आप शहरों में इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये जो रास्ता है जिस पर हम अभी चल रहे हैं, जो आप ये पेड़ देख रहे हैं और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये वृद्ध जागेश्वर की तरफ ही हम
जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो ज्योतिर्लिंगों के डिस्क्रिप्शन में जो लिखी हुई हैं बातें, और जो ये कहा गया है कि जो ज्योतिर्लिंग हैं वो ऐसे पॉइंट्स ऑफ एनर्जी हैं जहाँ पर कि जाने से व्यक्ति के जो कष्ट हैं, दुख हैं और जो उसकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं और उसके अंदर एक नई एनर्जी आती है। तो कलयुग में हमें ये लगता है कि आसपास हमें कहीं कोई ऐसी डिवाइन शक्ति दिखाई नहीं देती है, और हम जो भी विश्वास करते हैं अपने कर्म पर ही विश्वास करते हैं। तो यदि हम ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जा रहे हैं तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि आपकी जो भी समस्याएं तब तक थी लाइफ में, उसके बाद आपको एक नई लाइफ मिलती है। हो सकता है कि आपको तुरंत वो चीज़ समझ में ना आए, लेकिन अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में जाके देखें कि अब जो आपकी सिचुएशन चेंज हुई है वो कब से चेंज होना शुरू हुई, तो आप ये पाएंगे कि अगर आपने ऐसी कोई जगह विजिट की थी तो उसके बाद ही वो चेंजेस शुरू शुरू हुए आपकी लाइफ में, और आपकी जो एक तरह से लाइफ चल रही थी वो बदल जाती है काफ़ी कुछ। तो ये मैंने खुद अपनी लाइफ में इस चीज़ को महसूस किया, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया, क्योंकि ये जो समय था इससे पहले मेरा काफ़ी मुश्किल समय चल रहा था, और इस टाइम पर मैंने एक के बाद एक कई सारे ज्योतिर्लिंग दर्शन भी किए और बहुत सारे पिलग्रिमेजेस किए, और उसके बाद का जो समय मेरी लाइफ में आया वो पहले से बिल्कुल अलग था, और लाइफ की तरफ आपका अप्रोच भी चेंज हो जाता है। और डेफ़िनेटली जब आप इतनी खूबसूरत जगह पर जाते हैं, आपको बहुत सारी नई चीज़ें आप देखते हैं, और लाइफ में आप ओपन अप करते हैं अपने आप को, आप अपना माइंड और चीज़ों के लिए खोलते हैं जो कि आपने पहले नहीं सोचा होगा शायद। तो यही चीज़ मैंने जागेश्वर में भी महसूस किया, और मुझे खुशी है कि मेरे फैमिली मेंबर्स भी थे, मेरी मौसी भी थी, मेरी एल्डर सिस्टर और उनका बेटा, और ये एक फैमिली ट्रिप के साथ साथ एक पिलग्रिमेज भी था जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूरा किया। और इसके बाद हमारा प्लान था बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाने का, जो कि वहीं अल्मोड़ा के पास में ही है, अल्मोड़ा से ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि हम वहाँ पर भी जाएंगे उसको विज़िट करने। और बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बनवाया गया था 1988 में, और इसको बनवाने के पीछे जो है एक ख़ास मकसद था, और वो मकसद ये था कि सिल्वर ओक नाम के जो पेड़ होते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन बहुत ही ज़रूरी हो गया था कि उनको काटा ना जाए, तो इसलिए उस एरिया को एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाना ज़रूरी था, और इसी वजह से बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डेवलप किया गया 1988 में। जिस जगह पर यह बना हुआ है उस जगह को कहते हैं झंडीधार हिल्स, और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत तरीके के बर्ड्स हैं, बहुत सारी बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं, और छोटे जानवर भी हैं, और लेपर्ड वगैरह भी हैं। टाइगर यहाँ पर नहीं है, और बाकी जो जानवर होते हैं जंगल में वो ज़्यादातर यहाँ पर हैं। हमें बर्ड्स ज़रूर दिखी थी, लेकिन उस समय तक मैं बर्ड वॉचर नहीं थी, तो मुझे बर्ड्स की ज़्यादा पहचान नहीं थी। लेकिन इस जगह पर जो हमें पेड़ पौधे दिखे, और जिस तरह से क्योंकि हम स्प्रिंग टाइम में गए थे, तो जो पुराने पत्ते पेड़ से गिरते हैं, ओक, क्योंकि ओक का ही जंगल है ये, तो ओक, सिल्वर ओक के बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ पर, तो जो वो ओक के पत्तियाँ नीचे गिरती हैं और नए पत्ते आते हैं, और उसके ऊपर आपके तरह तरह की तितलियाँ और तरह तरह के जो है सुंदर बर्ड्स, उसको देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। तो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी हमने अगले दिन काफ़ी सारा समय स्पेंड किया, पूरा दिन ही स्पेंड किया, और वहाँ पर जो हमारे साथ जो गाइड थे उन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया वहाँ पे, जानवरों के बिहेवियर के बारे में भी, और किस तरह से वो सेंचुरी बनी थी, और जो वहाँ पे पेड़ पौधे थे और उनके कंजर्वेशन का जो पर्पस था वो सारा कुछ उन्होंने बताया। वहाँ पर उन्होंने हमें वो पौधे दिखाए जो कि सिट्रोनेला के पौधे होते हैं, जिससे कि मॉस्किटो रेपेलेंट बनाया जाता है। उसके अलावा अलग अलग तरीके के वहाँ पे मॉस और फर्न्स थे, उनका अपना जो है एक रोल होता है फॉरेस्ट फ्लोर बनाने में, और पूरे ज़मीन पर ओक की पत्तियाँ बिछी हुई थी, और उसके ऊपर इस तरह से तितलियाँ बैठी थी जो कि बिल्कुल कैमोफ्लाज, मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा था कि ये यहाँ पर तितली है जब तक कि वो उड़ नहीं रही थी। और इसी तरह से इतना घना जंगल था उसमें। इसके बाद इस वीडियो के बाद आप देखेंगे कुछ स्टिल फोटोज़ भी मैंने इसीलिए लगाई हैं, क्योंकि उन चीज़ों का वीडियो नहीं बनाया जा सकता जितना कि स्टिल फोटो में दिखेगा। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि बिल्कुल घना जंगल है, सूरज की रोशनी पूरी जो है रोड पे आ नहीं रही है। हम बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ ही जा रहे हैं, रोड उधर ही जा रही है। तो जो
पेड़ की डालियों के बीच में से, पत्तों के बीच में से छन के जो सूरज की रोशनी जो आती है, वो इतनी खूबसूरत दिख रही थी वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, कि वो चीज़ मैं आज तक जो है भूल नहीं पाई हूँ। और अब अगर आप देखें तो कुछ स्टिल फ़ोटोज़ आएँगे, और यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको पीछे, पंचाचूली रेंज है, और ये रेंज हमें अपने होटल से भी दिख रही थी। यहाँ पर और क्लियरली आपको दिख रहा है, थोड़े पहाड़ों पे जो है बादल आ रहे हैं, और ये वो सूरज की रोशनी छन के पेड़ों के बीच में से आ रही है। फॉरेस्ट फ्लोर पर पूरे ओक के पत्ते बिछे हुए हैं, और आप देखिए कि ओक ट्री पर नए पत्ते आए हुए हैं। तो ये इतना खूबसूरत जंगल था, और यहाँ पर कुछ वाटर बॉडीज़ भी थी, और इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे गाइड ने दी हमें। और इस जगह पर आकर आपको कब बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। आपका जो दिन है वो आपको लगेगा कि आपने उसको अच्छे से स्पेंड किया। और यहाँ पर आप देखिए जो पानी का जो स्रोत है, इसके ऊपर हल्की सी काई जमी हुई है, और इसके आसपास जो ये हरे रंग का जो है नीचे मॉस दिख रहा है, और आसपास बांज के और बाकी जो पेड़ हैं, बुरांश वगैरह के पेड़ हैं, आम के पेड़ भी यहाँ पर थे। ये